एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। मैं एक लॉयर तो नहीं हूँ, पर मैं खूब मेहनत करूँगा और एक ना एक दिन लॉयर बन के दिखाऊँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? ये सुन के टीचर उसे कुछ कहती नहीं है, बस उसे देख रही होती है। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे क्यू टीचर से कहता है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत कहे तो तुम उसे इग्नोर करना, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत कोई नहीं समझ सकता। तुम एक बहुत अच्छी लॉयर हो। ये सुन के टीचर कहती है कि आई नो तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं केस जीत गई हूँ और अब मुझे उस जैसे आदमियों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सुन के क्यों कहता है कि ये हुई ना बात मिस टीचर, इसका मतलब मैं एक सही लड़के से प्यार करता हूँ। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यों भी सोचने लग जाता है कि उसने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर से भाग कर आता है बाहर, और वो सोचने लग जाता है कि उसने किस तरह से टीचर को कह दिया था कि मतलब मैं सही लड़के से प्यार करता हूँ। इसको सोच के क्यू बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि यस ये हुई ना बात। क्यू बहुत खुश होता है आज, क्योंकि क्यू ने टीचर को अपनी फीलिंग्स बता दिया होता है। फिर एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं और टीचर बिना क्यू के बारे में सोच के काफ़ी स्माइल करी होती है। उसके बाद टीचर अपना टीवी ऑन करती है और टीवी में उसे क्यू नज़र आ रहा होता है। ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है और टीचर कहती है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसका टीचर ना टीवी बंद कर देती है। टीवी बंद करने के बाद ना टीचर शर्मा रही होती है। इसका मतलब ये है कि टीचर को भी धीरे धीरे क्यू से प्यार होने लगा है। फिर हम क्यू को देखते हैं। क्यू अपने दोस्तों के साथ होता है और उनसे कहता है कि मतलब मैं एक सही लड़की से प्यार करता हूँ, मैंने बस उससे ऐसा कहा। ये सुन के पॉन कहता है कि क्या सही में तूने उससे ऐसा कहा? तो क्यू कहता है कि हाँ। ये सुन के टीन कहता है कि फिर उसने क्या कहा? ये सुन के क्यू कहता है कि चलो खाते हैं। यह कह के वो खाने लग जाता है। फिर टीन कहता है कि तूने अब तक उससे बात नहीं की ना? तो क्यू अपना सर हिला के कहता है कि नहीं। ये सुन के पॉन कहता है कि सच में तूने उससे मैसेज तक नहीं किया? ये सुन के फिर से क्यू सर हिला के कहता है कि हाँ। फिर टीन कहता है कि अरे तू कम से कम उसे एक मैसेज तो कर सकता था। ये सुन के क्यू कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि अरे यार। फिर पॉन क्यू से कहता है कि पहले तू ये खाना बंद कर, तू इधर बैठे बैठे खा नहीं सकता, तुझे यहाँ पे बैठे रहना नहीं है, तुझे उसके पास जाना पड़ेगा। ये सुन के क्यू कहता है कि मतलब मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा? ये सुन के उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि अरे हाँ यार। ये सुन के क्यू कहता है कि मैं तो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर पॉन कहता है कि तेरा फ्लर्ट करने का तरीका ही गलत है। ये सुन के क्यू कहता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर टिन कहता है कि अरे यार क्यू, तू उससे बात करता है तो वो तुझे जवाब देती है ना, इसका यही मतलब है कि उसके मन में भी तेरे लिए कोई ना कोई जगह ज़रूर है। अब वो फीलिंग क्या है उसे बाहर निकालने के लिए तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ हाँ सही कह रहा है। फिर टिन क्यू से कहता है कि तुझे अपना उस पर दूसरा जादू चलाना पड़ेगा। ये सुन के क्यू कहता है कि तुम लोग ये सब क्या बोले जा रहे हो? फिर पॉन कहता है कि सुन, टीन का मतलब ये है कि तेरा पहला जादू काम कर गया है टीचा के लिए। तुझे टीचा पर फिर से एक काला जादू करना पड़ेगा। तुझे टीचा के साथ मैटर क्लोज करने के लिए काला जादू की ज़रूरत है। फिर पॉन ना अपने हाथ में मसाला लेते हुए काला जादू करने लग जाता है और कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझसे प्यार करो और मुझसे पट जाओ। ये कहते हुए वो क्यू से कहता है कि देख ऐसे करना है। पॉन को ऐसा करते हुए टीन देखता है और कहता है कि प्रणाम लव गुरु। और पॉन ना मंत्र बोले जा रहा होता है कि मुझसे प्यार करो, मुझसे पट जाओ। ये कहते हुए ना उस मसाले में फूंक मार देता है। तो मसाला टिन और पॉन के आंखों में चला जाता है। फिर टिन गुस्से में बोलता है कि अबे पॉन, पागल है क्या? क्या कर दिया तूने? फिर पॉन बोलता है कि अरे मुझ में भूत आ गया। फिर टिन भी बोलता है कि अरे मुझ में भी आ गया। इन दोनों की ऐसी हरकतों को देख के क्यू तो बस हंसे जा रहा होता है। फिर वो दोनों पानी मांगने लग जाते हैं और क्यू उन्हें पानी दे देता है। फिर वो दोनों वहाँ से मुंह धोने चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद क्यू बोलता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह कह के वो अपना मोबाइल निकाल लेता है और कहता है कि चलो कोशिश करके देख लेता हूँ। फिर क्यू ना हैप्पी बुद्धेस हॉलीडे भेज देता है और इसे जब टीचर देखती है तो कहती है कि हैप्पी बुद्धेस हॉलीडे, ये उसने मुझे क्यों भेजा? ये सुन के नाम कहती है कि क्या भेजा क्यू ने? तो टीचर उन लोगों को दिखाने लग जाती है और ये देख के नाम तो हंसने लग जाती है। फिर नाम कहती है कि ओह
अब क्या वो तेरे साथ पूजा करने के लिए जाना चाहता है? फिर जेस कहती है कि शायद से वो उसे साथ में पूजा करने के लिए लेके जाना चाहता हो। फिर टीचर कहती है कि शायद से उसने कोई मजाक किया होगा, उस लड़के को मजाक करना बहुत पसंद है। फिर नाम कहती है कि तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो? फिर टीचर कहती है कि मुझे नहीं, इतना टीचर कह ही पाती है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि फिर नाम टीचर से कहती है कि अगर तुम ये कहने वाली हो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं, तो फिर तुम चुप ही रहो, क्योंकि तुम्हारे एक्शन बिल्कुल उल्टे हैं। जब से तुमने क्यू का केस अपने हाथ में लिया है, तुम उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करी हो कि तुम तो हम दोनों को भूल ही गई हो, और तो और तुम्हारा ध्यान हमेशा उसी पर रहता है। यह सुन के टीचर कहती है कि मैं तो इतना टीचर कह ही पाती है कि उसके दोस्त फिर से कहते हैं कि 1 मिनट। फिर जस्ट टीचर से कहती है कि हमने इतने सालों में तुम्हें किसी के लिए इतना ऑब्सेस होते हुए नहीं देखा, समझ रही हो? यह सुन के नाम कहती है कि हाँ सही कह रही हो। फिर नाम कहती है कि तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचती हो कि हमें भूल ही गई हो, और हमारे साथ साथ मिस्टर बेन को भी। फिर टीचर कुछ बोलने वाली होती है, पर उसके दोस्त फिर से उसे रोक देते हैं। फिर जेस कहती है कि सोचो जरा यार, हमें ऐसा लगता है कि तुम हमें भूल गई हो, तो बेन को तो लगता ही होगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है? कभी सोचना सीखो ना यार। ये सुन के नाम कहती है कि हाँ सही कहा। उनकी ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि मैं इतना टीचर कह ही पाती है कि नाम कहती है कि रुको, कुछ भी मत कहना, समझी? फिर जेस भी कहती है हाँ। फिर नाम टीचर को कहती है कि तुम्हें खुद को ये समझाना है कि तुम उन दोनों के बारे में क्या सोचती हो। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहला लड़का है क्यू, दूसरा लड़का है मिस्टर बेन, और इन दोनों में से तुम्हारे लिए नंबर 1 पे कौन है? तुम्हें बस इस बात का जवाब देना है। फिर जैसा नाम कहती है कि चलो जल्दी बोलो। यह सुन के टीचर सोचने लग जाती है कि वो किसे नंबर 1 पे देखती है। ये सोच सोच के तो बहुत परेशान हो जाती है। फिर टीचर कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ। यह कह के टीचर वहाँ से निकल जाती है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि हे टीचर। फिर नाम कहती है कि टीचर तुम्हें आज नहीं तो कल इसका जवाब देना ही पड़ेगा। फिर जेस कहती है कि हाँ। फिर एक सीन हेपेगड होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं। कैमिलिया की असिस्टेंट कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया हमें होटल का बजट कम करना पड़ेगा, क्योंकि होटल वाले ऐसे चाहते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखो, ये उन होटल्स के लिस्ट थे जो रॉसी हार्वे के लीगल क्लाइंट है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि ठीक है, इसे मैं बाद में देख लूँगी। ये कह के कैमिलिया उसे चली जाती है। फिर वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और वो कैमिलिया की असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम्हें जगह मिल गई है क्या? ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि फाइल कैमिलिया मैम के पास है। ये सारी बातें सुन के कैमिलिया वहाँ पे जाती है और वो अपनी असिस्टेंट को वो फाइल देती है। तो कैमिलिया की असिस्टेंट कैमिलिया से वो फाइल ले लेती है और वो बेंसर को दिखाने वाली होती है। इसी बीच बेंसर कहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन हो जाए तो तुम मुझे बता देना। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। बेंसर के वहाँ से जाने के बाद कैमिलिया भी वहाँ से जारी होती है। इसी बीच ना वहाँ पे उसकी असिस्टेंट भी पीछे पीछे आ जाती है और वो कहती है कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया, उन्होंने बिना फाइल देखे ही ऐसे कैसे उन्होंने बोल दिया। फिर वो कैमिलिया से पूछती है कि तुम्हारे और बेंसर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि वेल, मुझे जेलसी हो रही है और मुझे थोड़ी चिढ़ भी हो रही है। मुझे मन कर रहा है कि मैं टीचर को जान से ही मार दूँ। मुझे मिस्टर बेन चाहिए। इस वजह से मैंने मिस्टर बेन की एक्स वाइफ को सब कुछ बता दिया टीचर के बारे में। ये मैंने क्यों किया मुझे भी नहीं पता, और इन सब के बारे में मैंने बेंसर को बता दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में जब बेंसर को पता चला, तब से वो मुझसे नाराज़ है और वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं, और तो और वो अभी मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं करते। यह सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि तो अच्छा ही है ना, अच्छा हुआ कि तुमने बेंसर को सारी बातें बता दी। इस वजह से तुम्हें बेंसर के प्रॉब्लम्स नहीं सुनने पड़ेंगे, और ऐसे भी तुम्हारे सिवा बेंसर से ऐसे कोई बात भी नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है, क्योंकि बेंसर जब टीचर के बारे में बात करते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और अब ये सारी बातें जब बेंसर को पता चल गई है, वो तुम्हारे पास आएंगे भी नहीं इस बारे में बात करने के लिए, और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी नहीं करेंगे, जिससे तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी। तुम इसकी चिंता छोड़ दो कैमिलिया, और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि मैं दिखा तो रही हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ तब मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। तुम समझ रही हो ना? तो कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ कैमिलिया। इसी बीच ना कैमिलिया को किसी का कॉल आ जाता है, तो कैमिलिया उस कॉल को उठा लेती है और कहती है कि हेलो डॉक्टर थैप। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर बेंसर कैमिलिया से कहते हैं कि तो फिर क्या मुझे जाना होगा? यह सुन के कैमिलिया कहती है कि डॉक्टर थेप ने कहा है कि
अगर आप उनसे पर्सनली मिलेंगे तो यो मिस्टर मनी के हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनेंगे। फिर बेंसर कहते हैं कि तो डॉक्टर थे भी ये चाहते हैं। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मैं तो बस पूछ रहा था। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि और आपने जो कहा है मैं भी आपसे उसी बारे में पूछ रही हूँ। ये सुन के बेंसर कुछ कहते नहीं हैं। फिर कैमिलिया कहती है कि आप डिसाइड कर लीजिए, आप नहीं चाहते तो मत जाइए, मैं किसी भी तरह से डॉक्टर थेप से साइन करवा ही लूँगी, दोबारा आपको परेशान नहीं करूँगी। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। यह कह के कैमिलिया उसे चली जाती है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो डॉक्टर थेप से मिलने गई होती है। फिर डॉक्टर थेप कैमिलिया के पास आ जाते हैं और कैमिलिया डॉक्टर थेप से कहती है कि हेलो डॉक्टर थेप। फिर डॉक्टर थेप कहते हैं कि तुम यहाँ पे अकेली आई हो? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि मिस्टर बेन को एक ज़रूरी काम आ गया था। ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके काम से, बस उन्हें मुझसे मिलना था और मैं आज पूरा दिन फ्री हूँ, उसके बाद नहीं रहूँगा फ्री। तो फिर तुम उसे अभी कॉल करो क्योंकि मुझे बेंजामिन से मिलना है। ओके। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ। ये कह के कैमिलिया बेंसर को कॉल करने लग जाती है। फिर डॉक्टर थेप कहते हैं कि ज़रा रुको रुको, क्या आज तुम पूरा दिन फ्री हो क्या? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ। ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर तुम क्या कोबोरी को वॉक पर लेके जा सकती हो? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो कहती है कि कोबोरी दीदी के साथ मज़े करना। फिर डॉक्टर थेप कहते हैं कि हे तुम इसका ख्याल रखना। तो कैमिलिया कहती है कि हाँ हाँ। यह कह के कैमिलिया ना उस बर्ड को वॉक पर लेके जाती है और खुद से कहती है कि मैंने उन्हें कह दिया, वो नहीं आ रहे हैं तो मैं अब क्या करूँ। कैमिलिया ऐसी बातें करते हुए जा रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे एक साइकिल वाला आ जाता है जिससे टकरा के कैमिलिया गिर जाती है। फिर कैमिलिया जल्दी से उठती है और अपना फ़ोन ढूंढने लग जाती है। उसके बाद कैमिलिया बोलती है कि मेरा फ़ोन तो ठीक है ना, सारा काम उसी में है। फिर कैमिलिया देखती है कि उसका फ़ोन ठीक है तो वो थोड़ा शांत हो जाती है। फिर कैमिलिया देखती है कि डॉक्टर थेप का जो वर्ड होता है वो उड़ गया होता है। ये देख के कैमिलिया कहती है कि हाँ ये तो उड़ गया, कहाँ चला गया ये। फिर कैमिलिया उसे ढूंढने लग जाती है और कहती है कि कोबोरी कोबोरी। और इसी बीच ना कैमिलिया को कोबोरी मिल जाती है तो कैमिलिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वापस इसके अंदर आओ। कैमिलिया उसे वापस आने के लिए कह ही रही होती है। इसी बीच ना कैमिलिया का फ़ोन बजने लग जाता है तो कैमिलिया अपना फ़ोन उठाती है। फिर कैमिलिया देखती है कि कॉल किसी और ने नहीं, डॉक्टर थेप ने किया है। ये देख के तो कैमिलिया बहुत डर जाती है और कैमिलिया कहती है कि अब क्या करूँ, डॉक्टर थेप का ताइजी तो ख़त्म हो गया होगा। फिर कैमिलिया ना कुछ सोचने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम कैमिलिया को पेड़ पर देखते हैं। कैमिलिया कहती है कि कोबोरी कोबोरी। फिर कैमिलिया कहती है कि जल्दी मेरे पास आओ, पर कोबोरी उसके पास आती नहीं है। ये देख के कैमिलिया कहती है कि एक बार तुम मेरे हाथ में आ गई ना तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर दूंगी। पर कोबोरी फिर भी नहीं आती और कैमिलिया रो रही होती है कि कोबोरी प्लीज़ आ जाओ। और इसी बीच वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और बेंसर कैमिलिया को इस तरह से देख लेते हैं। फिर बेंसर भी कोबोरी को बुलाने लग जाते हैं और बेंसर की आवाज़ सुन के कोबोरी बेंसर के पास चली जाती है और ये देख के तो कैमिलिया शॉक हो जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो डॉक्टर थेप को उनकी कोबोरी दे रहे होते हैं। फिर डॉक्टर थेप कहते हैं कि थैंक यू मिस्टर बेन कि आप कोबोरी को वापस ले आए और मुझसे मिलने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, आई एम सो सॉरी। ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और इसी बीच ना कैमिलिया डॉक्टर थेप से कहती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब हम लोग यूएस में रहा करते थे। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, चलो एक साथ लंच करते हैं। ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि हाँ करेंगे। फिर कैमिलिया कहती है कि डॉक्टर थेप आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कब साइन करेंगे? ये सुन के डॉक्टर थेप कहते हैं कि वो तुम मुझे दे दो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि अब भी दे दूँ? तो डॉक्टर थेप कहते हैं कि हाँ। ये सुन के कैमिलिया उन्हें वो पेपर दे देती है साइन करने के लिए। उसका डॉक्टर थेप पेपर ले लेते हैं और कैमिलिया को साइन करके दे देते हैं और ये देख के तो कैमिलिया बड़ी खुश हो जाती है। फिर कैमिलिया डॉक्टर थेप से कहती है कि थैंक यू। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया और बेंसर को देखते हैं। कैमिलिया मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे इतना गुस्सा है कि आप दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या? फिर बेंसर कहते हैं कि मैं यहाँ पे काम के लिए आया था, अगर काम की बात ना होती तो मैं यहाँ पे नहीं आता। ये कह के बेंसर हाउस से चले जाते हैं। फिर बेंसर अपने कार में जाकर बैठते हैं
और वो टीचर को कॉल करते हैं। और टीचर जब देखती है कि बेंसर का कॉल आया है तो टीचर उस कॉल को उठा लेती है। फिर बेंसर कहते हैं कि हेलो टीचर, आज अगर तुम फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि सोंग के साथ मेरी एक मीटिंग है। ये सुन के बेंसर टीचर से कहते हैं कि तुम्हारे काम हो जाने के बाद तुम क्या मेरे साथ डिनर पे चलोगी। तुम ट्रायल जीत गई हो और हमने अब तक सेलिब्रेट नहीं किया है, इसलिए। ये सुन के टीचर कहती है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे बधाई देना चाहते हैं तो आप मुझे बधाई अभी दे सकते हैं। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि वेल, मैं तुमसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ। फिर बेंसर कहते हैं कि जब से तुमने क्यू के केस को लिया है तब से ना ही हम मिले हैं ना ही हमने ज़्यादा बातें की है। फिर टीचर सोचने लग जाती है कि वो बेंसर को क्या बोले। इसी बीच बेंसर कहते हैं कि आई मिस यू। ये सुन के टीचर थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर टीचर बेंसर से कहती है कि मुझे थोड़ा काम है। ये कह के ना वो फ़ोन कट कर देती है। फिर टीचर कुछ सोच के बेंसर को मैसेज कर देती है, हम कल मिल सकते हैं, मैं कल फ्री हूँ। ये सब पढ़ कर तो बेंसर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद बेंसर टीचर को मैसेज करते हैं, ठीक है कल मिलते हैं। इसे पढ़ने के बाद टीचर वहाँ से जारी होती है। इसी बीच वहाँ पे नारा आ जाता है और वो टीचर को देख के कहता है कि टीचर। नारा की आवाज़ सुन के टीचर पीछे मुड़ के देखती है तो नारा कहता है कि क्या तुम्हारा 5 मिनट मुझे मिल सकता है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं। फिर टीचर नारी को कहती है कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम्हें जो भी कहना है वो जल्दी कहो। ये सुन के नारा कहता है कि तुम बहुत बदल गई हो टीचर। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये भी पता होगा लॉयर बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब मुझ में है। ये सुन के नारा कहता है कि कल की जीत के बाद तुम बहुत खुश हो, क्यों है ना। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ सच कहा नारा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं जीती जो हूँ। ये सुन के नारा कहता है कि तुम क्या जीती तो हो पर तुमने मुझे हराया नहीं है। ये सुन के टीचर कहती है कि अच्छा। फिर नारा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो कोर्ट को देने वाले डॉक्यूमेंट्स जो फिंगरप्रिंट्स नहीं जोड़ूंगा। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सुन के नारा कहता है कि देखो मैं मानता हूँ कि मुझे वो लड़का नहीं पसंद, पर मैं जीतने के लिए कोई डर्टी ट्रिक्स यूज़ नहीं करता। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर नारा कहता है कि हाँ तुम इस केस को जीती ज़रूर हो, पर उन सबूतों के आधार पर जो सबूत मैंने पेश किए थे। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर नारा कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेटर्स को फिंगरप्रिंट्स ठीक से चेक करने के लिए कहा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे उनका रिजल्ट समझ नहीं आया। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए क्योंकि उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। डिफेंडेंट के फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे मिले ही नहीं थे, लेकिन उन्हें डिफेंस लॉयर को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता था। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें हरा दिया क्योंकि तुमने मुझे हराने दिया। ये सुन के नारा कहता है कि हाँ वो एक रीज़न है। यह सुन के टीचर उसे गाली देते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये कह के टीचर वहाँ से चली जाती है। पर नारा तो नारा है, वो टीचर के पीछे जाता है और कहता है कि टीचर रुको टीचर। फिर टीचर कहती है कि तुम एक गुंडे के अलावा कुछ नहीं हो, मुझे तुम्हारी बातें सुनने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी लाइफ तुम्हारे दबाव में नहीं जीऊँगी। फिर नारा टीचर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सरकारी वकील बनो। ये सुन के टीचर रुक जाती है। फिर नारा टीचर से कहता है कि मुझे मेरे ऑफिस में एक लॉयर चाहिए और यही वजह है कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। मुझे तुम में काबिलियत दिख रही है इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं। यह कह के टीचर उसे जारी होती है, पर नारा उसके पीछे जाता है और टीचर का हाथ पकड़ के टीचर को रोक लेता है। एक प्राइवेट वकील होने से अच्छा सरकारी वकील होना है। मैं तुम्हें तुम्हारा करियर बनाने का एक मौका दे रहा हूँ। इसके आगे तुम एक जज नहीं तो पॉलिटिशियन बन सकती हो। तुम्हारी इमेज बढ़ेगी, लोग तुम्हें जानेंगे। मेरी बात मान लो टीचर, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता और इसे मना करने वाला कोई पागल ही होगा। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ मैं पागल हूँ, मुझे सरकारी वकील नहीं बनना है। यह कह के टीचर जारी होती है। फिर नारा कहता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहती। फिर टीचर नारे के पास जाती है और उससे कहती है कि नहीं, मैं एक लॉयर बनके बहुत खुश हूँ, समझे। ये कह के टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर नारा कहता है कि तुम हमेशा से इतनी ढीठ थी। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो एक लेडी के साथ बात कर रहे होते हैं। वो लेडी क्यू के पापा को अपने होटल का सारा अकाउंट का काम दे देती है। इसे पाकर क्यू के पापा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्यू के पापा उन्हें थैंक यू कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं।
क्योंकि पापा की हेल्प क्योंकि मॉम ने किया होता है, क्योंकि मॉम को पता है कि क्योंकि डैड क्योंकि मॉम की हेल्प नहीं लेंगे, इसलिए वो चुप चुप के क्योंकि डैड की इसी तरह से हेल्प करते हैं। फिर ए सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर को मैसेज कर रहा होता है कि आज तुम बिजी हो क्या। यह मैसेज करने के बाद क्यू टीचर के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। फिर वहाँ पे क्यू के पापा आ जाते हैं और वो क्यू को इस तरह से देख के कहते हैं कि बेटा टीचर अगर उसे पढ़ लेगी तो तुझे रिप्लाई कर देगी। यह सुन के क्यू कहता है कि डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्यू के पापा क्यू को पैसे देते हुए कहते हैं कि ये पैसे ले लो और अपना लोन चुका दो, तुम इस महीने पैसे भर देना, मेरे पास इतना ही है। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि पर डैड इतने पैसे आएंगे कहाँ से। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने आज ही मेरे बॉस से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो मुझे सैलरी बढ़ा के देंगे, तो तुम टेंशन मत लो। ये सुन के क्यू कहता है कि आप सच कह रहे हो डैड। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ, और तो और उन्होंने मुझे और भी काम दिया है। फिर क्यू के पापा क्यू से कहते हैं कि अगर मैंने अच्छी से मेहनत किया तो वो मुझे और भी काम देंगे। ये सुन के क्यू खुश हो जाता है। फिर क्यू के डैड काम करने लग जाते हैं। क्यू अपने डैड को इतने खुश देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बाहर आकर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। फिर क्यू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपको पता है आज डैड काफ़ी खुश है और ये सब बस आपके वजह से हुआ है, थैंक यू, आपने मुझे और डैड को हमेशा सपोर्ट किया। फिर क्यू की मॉम कहती है कि सच कहूँ तो मैं तुम लोगों की खुलेआम मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड मेरी मदद बिल्कुल नहीं लेंगे, इसलिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। तुम्हें अगर कोई और मदद चाहिए तो तुम मुझे बताना। ये सुन के क्यू कहता है कि ठीक है मॉम, ओके बाय। फिर नेक्स्ट डे हम टीचर को देखते हैं जो मीटिंग रूम में आती है। टीचर मीटिंग रूम में जाती है और देखती है कि सब लोग किसी बारे में बात कर रहे हैं। फिर बेंसर टीचर को देख के कहते हैं कि और टीचर आओ हमें ज्वाइन करो, और बाय द वे मिस्टर रॉसे और हार्वे को क्यू के केस के रिजल्ट्स मिले हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए एक बधाई का लेटर भेजा है। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या सच में। तो बेंसर कहते हैं कि हाँ, मिस्टर रॉस ने तुम्हारे काम की काफ़ी तारीफ की, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक ऐसी लॉयर हो जो हमेशा सही लोगों का साथ देती है। कंपनी तुम्हारे जैसे लॉयर को पाकर प्राउड फील करती है। यह कहने के बाद बेंसर टीचर के लिए क्लैप करने लग जाते हैं और बेंसर को देख के सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि थैंक यू सो मच। फिर वो नमूना कहता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं इसे सुन क्यों रहा हूँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि मिस्टर रॉस चाहते थे कि सबको पता चले और सब लोग टीचर को बधाई दे। ये सुन के वो नमूना कहता है कि अच्छा। फिर वो टीचर के पास जाता है और टीचर से कहता है कि केस जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, भले ही तुम्हें क्रिमिनल केसेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। शायद तुम्हारे स्किल अच्छे होंगे, क्या फिर तुम्हारे मेंटोर, ऐसे कौन है तुम्हारे मेंटोर। फिर वो नमूना कहता है कि मुझे लगता है कि ये अपने मेंटोर का नाम लेना चाहती है, पर मैं खुद ही बता देता हूँ कि वो मैं हूँ। फिर वहाँ पे कैमिली आ जाती है और कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टीचर, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिला है और पार्टनर बनने का एक अच्छा मौका भी मिला है। यह सुन के टीचर कहती है कि एक्चुअली क्या है ना, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, बस मेरे दिन अच्छे चल रहे हैं इसलिए मैं जीती हूँ। यह सुन के कैमिली कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अच्छी हो, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि भले ही तुमने अपना गोल पूरा नहीं किया, पर अब सबको लगेगा कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो, बहुत अच्छी। कंपनी को तुम्हारी जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। मैं स्किलफुल लोगों से बिल्कुल नहीं डरती, पर तुम जैसी अच्छी इंसान को देखकर मुझे डर के मारे पसीना आ रहा है। कैमिली टीचर को बातें सुना के वहाँ से चली जाती हैं और टीचर को ये सारी बातें सुन के काफ़ी बुरा लगता है। फिर वहाँ पे जो दो लोग होते हैं वो भी टीचर को बधाई देने के लिए आ रहे होते हैं, पर टीचर कहती है कि बस हो गया, मुझे और बधाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग अपने काम पर जा सकते हैं। यह सुन के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेंसर टीचर को कहते हैं कि टीचर, मिस्टर रॉस चाहते थे कि मैं तुम्हें ये दूँ। टीचर उस पेपर को ले लेती है और बेंसर से कहती है कि थैंक यू बॉस, रॉस से हार्वे से क्यू के बारे में बात की। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ मैंने की है। फिर टीचर कहती है कि तो फिर वो क्या बोले। टीचर के इतने कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने के लिए आया होता है। क्यू अपनी मॉम को देख के काफ़ी खुश हो जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। फिर क्यू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम,
मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। फिर क्योंकि मॉम कहती है कि मैंने भी। वो केस डिसमिस हो गया ना, अब तुम फिर से लॉयर बन सकते हो ना। फिर क्यों कहता है कि हाँ लेकिन मॉम मुझे अभी दूसरी कंपनी ढूंढनी होगी। ये सुन के क्योंकि मॉम कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ दूँ। ये सुन के क्यों कहता है कि नहीं मॉम, मैं ढूंढ लूँगा, मैं खुद से जॉब ढूंढूंगा, आपको क्यों परेशान करूँ। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं, और इसी बीच ना वहाँ पे क्यू के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि हेलो अंकल। फिर क्यू के पापा जब क्यू के दोस्तों को देखते हैं तो क्यू के डैड कहते हैं कि एक मिनट, तुम लोग तो अभी क्यू से मिलने वाले थे ना। यह सुन के टीन कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ अंकल। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि क्यू तो अभी गया और उसने कहा कि वो तुम लोगों से मिलने वाला था और बैंक जाकर कर्जा चुकाने वाला था। फिर टीन कहता है कि तुझसे मिलने वाला था क्या। तो पॉन कहता है कि अबे यार मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। फिर टीन कहता है कि ज़्यादा टेंशन मत लो अंकल, वो आ जाएगा। इसी बीच ना टीन की नज़र क्यू के वॉलेट पर पड़ती है। फिर टीन कहता है कि अरे अंकल वो कर्जा कैसे चुकाएगा, उसका वॉलेट तो यहाँ पे है। ये सुन के क्यू के पापा सोच में पड़ जाते हैं। इसी बीच पॉन कहता है कि शायद वो भूल गया होगा। ये सुन के टीन कहता है कि हाँ सही कहा अंकल, अब टेंशन मत लो, वो इसे वापस लेने ज़रूर आएगा। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपनी मॉम से पूछता है कि अच्छा बताइए, आप सिर्फ यही रीज़न से यहाँ पे आई है। यह सुन के क्यू की मॉम कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ पैसे देने आई थी। इन पैसों को देख के क्यू कहता है कि पैसे, पर क्यों मॉम। फिर क्यू की मॉम कहती है कि क्यों, तुमने लॉयर की फ़ीस नहीं चुकाई है, पर तुमने बाकी के चीज़ों के लिए पैसे खर्च कर दिए, इसलिए तुम ये पैसे लो और घर के खर्चे के लिए और ख़ुद के खर्चे के लिए इस्तेमाल करो। ये सुन के क्यों कहता है कि नहीं मॉम, इस ओके, मैं जमा कर लूँगा। फिर क्योंकि मॉम कहती है कि बेटा रख लो, मैं ये पैसे तुम्हारे लिए लाई हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका तो दो। ये सुन के क्यों कहता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए मॉम। ये सुन के क्योंकि मॉम कहती है कि क्यों, प्लीज़ ये पैसे रख लो। और इसी बीच ना वहाँ पे क्यू के पापा जाते हैं क्यू को उसका वॉलेट देने के लिए, पर वो क्यू को क्यू के मॉम के साथ देख लेते हैं। इसे देख के क्यू के डैड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो क्यू से कहते हैं कि मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। इसे सुन के क्यू की मॉम कहती है कि मैं बस जा ही रही थी। फिर क्यू के पापा बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं और इसी बीच में वहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और आजू बाजू के लोग भी वहाँ पे आके वीडियो बनाने लग जाते हैं और क्यू उन्हें रोक रहा होता है, पर क्यू के डैड किसी के नहीं सुनते। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।